Good morning, student of fourth class. Welcome to the ENB class. So, students, in the previous class, we discussed about the chapter of 5, Anita and the honeybees. In this chapter, first portion, I provide you the difficult word and read the chapter, read the portion, that portion, and based on the difficult word in this chapter I provide you. So student, today we are starting from here, next page, a dream of school. Okay, so student, अनीता जो लड़की थी, इनकी एक ड्रीम थी स्कूल जाना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट and understand what happened in this portion. Okay, a dream of school. Let's start. One day I peeped into the school in our village. हमारी अनीता बोल रही थी कि हमारी जो विलेज है, विलेज से हमने मैंने क्या किया, एक बार स्कूल को छुप छुप के स्कूल देखा और स्कूल के अंदर क्या चल रहा था ये सब कुछ देखा. आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं उधर से जा नहीं सकता, मतलब ऐसे अवे, स्टे अवे. आई कुड नॉट स्टे अवे. ऐसा स्कूल में कुछ चल रहा था, पढ़ाई या फिर टीचर स्टूडेंट को कैसे ट्रेन कर रहा है, ये सब देख के मैं उधर से नहीं गया. एंड आई साइलेंटली वेंट. मैं आ गया था चुप चुप के. एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन. एंड बैठ गई थी उसी क्लास में. कहाँ? उसी क्लास में जहाँ पर चिल्ड्रन बैठी थी उसके पीछे, बिल्कुल पीछे. आई फेल्ट सो हैप्पी. मैं उसी टाइम बहुत आनंद महसूस कर रहा था. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू द स्कूल. मैं घर पे गया था एंड पेरेंट्स को जितना भी मैंने देखा उधर सारे पेरेंट्स को समझाया कि क्लास कैसा होता है, कैसे पढ़ाई चलता है और कैसी इंटरेस्टिंग बातें टीचर ने हमको बोलते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने देखा. उसके बाद में क्या हुआ था, बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट, दे मतलब द पेरेंट्स ऑफ अनीताज पेरेंट्स क्लियरली टोल्ड दैट आई कुड नॉट डू सो. हम ये नहीं कर सकते हैं. That day I cried and cried. उसी दिन मैं बहुत रोई थी. Next topic. In this topic, the new word peeped, silently, behind, piqued, courage, cried, clearly. Okay. So student, these underlined words you have to note down in the portion of your copy which you note down in the previous class as difficult word, and then you note down also those of words which I underlined that time. You have to write down in your copy. And then next portion में क्या हुआ था, One of the teacher in my village explained to my parents. हमारी गांव में एक टीचर थे. वो टीचर ने एक्सप्लेन किया था कि पेरेंट्स को वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. स्टडी करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है स्टडी करना, तो ये पेरेंट्स को समझाया था. उन्होंने पेरेंट्स को ये समझाया था कि स्टडी करने का क्या आवश्यकता है, हमारी लाइफ पर कोई भी है तो स्टडी करने का क्या ज़रूरत है. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट
have to pay anything for my education up to 8th। टीचर ऐसे बोल रहे थे कि ये 8th क्लास तक पढ़ने के लिए इनका कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा। ओके, ये एक राइट्स था गवर्नमेंट की, जो 8th तक कोई भी चार्जेस नहीं होता है। द टीचर said that it was the right of every child to go to school। ये एक राइट है, ये एक रूल्स रेगुलेशन में है। ओके, जो एवरी चाइल्ड अप टू 6 through 14 years old, every child can take the education from the school without any payment। ओके स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट की राइट्स है। After that, somehow my parents agreed। कैसे भी करके ऐसे सुन के मेरा पेरेंट्स, अनीता बोल रही थी कि मेरा पेरेंट्स एग्री हो गई थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैं स्टार्ट कर दी थी स्कूल जाने में। और आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। मैं तो ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते थे, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। लेकिन मैं बहुत क्वेश्चन पूछते थे सर को, हैं, क्लास टीचर को, कि ये कैसे होता है, ये कैसे, ये क्या हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो ऐसे ही वो तो अनीता ज़्यादा मार्क्स नहीं लाती थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते रहती थी जिसका वो कन्फ्यूज़न में रहती थी, है ना। वो सारे क्वेश्चन क्लियर कर देती थी स्कूल में। ओके, जो मन में रहती थी। सो स्टूडेंट, आज तो इधर तक, और आपको इधर से थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड दे देता हूँ। एक्सप्लेन, इम्पॉर्टेंट, देन एनीथिंग, एजुकेशन, आफ्टर दैट राइट, somehow, agreed, studied, marks always, and questions। Those words you have to note down in your copy as difficult words। and then थोड़ा सा आपका एक्टिविटीज़ है इधर। find out how many money do you spend in 1 year for various school related things। so student देखो, थिंग्स पहले ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। ट्रैवल करने में कितना पैसे खर्च होता है पहले आपको ये इधर लिखना है। सपोज मंथली आपकी मतलब मंथली आपकी ईयरली आपको हिसाब मतलब लिखना है। 6,000 रुपीज़ तो 6,000 से 7,000 और 8,000 कोई भी। नोटबुक के लिए इतना कितना खर्च हुआ एक साल में लिखना है। पेन पेंसिल स्टेशनरी के लिए कितना खर्च हुआ लिखना है। यूनिफॉर्म के लिए कितना खर्च हुआ लिखना है। स्कूल बैग के लिए कितना खर्च हुआ लिखना है। लंच बॉक्स के लिए कितना खर्च हुआ लिखना है। शूज़ के लिए कितना खर्च हुआ लिखना है। अदर थिंग्स 1 and 2 टोटल करना है। इधर टोटल कैलकुलेशन करके इधर लिखना है टोटल कितना खर्च हुआ आपकी। ओके, एंड देन नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन दिया हुआ, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक इन दिस ईयर। बुक के लिए कितना खर्च हुआ। ये जो क्वेश्चन दिया, व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट योर नोटबुक एंड कलर इट। ये सारे एक्टिविटीज़ आपको करना है खुद को। मेक 2 ग्रुप in the class, debate the topic। we should have uniforms in school। we should have uniforms in school। इसके बारे में आप 2 ग्रुप ऐसे करके आपको कुछ टॉपिक डिस्कस करना है। डेबिट जैसे होता है डेबिट करना है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आज की वीडियो इधर तक। नेक्स्ट डे विल मीट अगेन, तब तक के लिए टेक केयर।